प्रयागराज में अतीक अहमद के जिस ऑफिस से पुलिस ने करीब 75 लाख रुपए और एक दो नहीं 10 हथियार बरामद किए, हम उसी ऑफिस में आए हैं और बताएंगे आखिर इसमें है क्या क्या। ये अगल बगल में देखिए बुलडोजर चल चुका था पहले ही, तो उससे नुकसान हुआ है। ऊपर बीएसपी का झंडा अब भी लगा हुआ है, मायावती के होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं और अब हम अंदर चलते हैं। आज अंदर की बात में, नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और अंदर की बात में आज अतीक अहमद के ऑफिस के अंदर का हालचाल बताएंगे। कम से कम आपको लगेगा कि ये किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, जहां से अतीक भले ही जेल में बंद है लेकिन इसी जगह से 75 लाख रुपये बरामद हुए और साथ ही 10 हथियार मिले और अतीक अहमद के बेटे असद ने शूट आउट के समय जो बैग अपने कंधे पर लटका रखा था वो बैग भी यहीं से मिला। ये बड़ा सा हॉल है, इस हॉल के अंदर आते हैं तो किसी जमाने में अतीक बीएसपी में थे, उनका परिवार बीएसपी में था, तो बीएसपी के हिसाब से होर्डिंग बैनर हैं, मायावती हैं, लिखा है आयरन लेडी। गजब का राजनीतिक रसूख था अतीक अहमद का और इसीलिए देखिए वो समाजवादी पार्टी से सांसद रहे तो समाजवादी पार्टी के होर्डिंग और पोस्टर भी यहाँ लगे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव भी हैं। और आपको याद होगा जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ यूपी सरकार में आ गए थे तो उसके बाद जो बाईपोल हुआ था फूलपुर से, जहाँ से अतीक अहमद पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे, तो वहाँ देखिए यहाँ अतीक अहमद भी लिखा हुआ है और अतीक अहमद का उस वक्त चुनाव निशान था टीवी। तो अलग अलग पार्टियों से अलग अलग चुनावी निशान से वो लड़ते रहे। बड़ा सा हॉल है और हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे। देखिए अतीक अहमद के ढेर सारे पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, ये बहुत सारे कागजात हैं यहाँ पे। पता नहीं इसमें क्या क्या होगा, चुनाव लड़ने से लेकर ज़मीन के कागजात, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। इसके अंदर में एक कमरा है जिस पर निगाहें सबकी जाती हैं। पता नहीं इस कमरे का क्या इस्तेमाल होता था, जितने मुंह उतनी बातें कही जा रही हैं। इस कमरे को देखिए, ये बैठकी जैसे और एक तरीके से साउंड प्रूफ बनाया गया है। इस कारपेट को देखेंगे, यहाँ पर भी ना गद्दा लगा हुआ मोटा सा, ये इस तरीके से एक अर्ध चंद्रमाकार बना हुआ है। 1 2 3, ये आधे सर्कल से भी छोटा सा बना हुआ है। कहने वाले कुछ लोग कहते थे कि यहाँ अतीक अहमद बैठते थे, शराब वगैरह उस जगह पे रखी जाती थी, ये जगह भी उसके लिए बनाए थे और यहाँ मुजरा होता था और डांस होता था और अतीक अहमद उनके करीबी लोग बैठते थे इन्हीं तीनों जगहों पर, गद्दों पर। और फिर इस इलाके में जो डांसर्स होते थे वो डांस करती थी, मुजरा होता था, ये कहा जाता है, हमने देखा भी नहीं। मैं सच बात एक बताऊं, अतीक अहमद से हमारी कई मुलाकातें हुई हैं इसी बिल्डिंग में। आखिरी हमारी मुलाकात हुई, लेकिन तब अतीक अहमद का ऐसा था कि मतलब आज अतीक साबरमती के जेल में बंद हैं तो आज इस बिल्डिंग में हम यहाँ घुसे हैं, वरना उनकी इजाज़त के बिना तो पत्ता भी नहीं हिला करता था। ये सब तमाम कमरे हैं और इन्हीं इस अलग अलग तरीके के कमरे हैं, अलग अलग इस्तेमाल होगा। इधर भी हैं, इधर हम चलते हैं। हालांकि इस पर बुलडोज़र चला था और उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता होगा, लेकिन देखिए कि यहीं से लोग पकड़े गए और ऐसा लग रहा है, देखिए अंदर में कमरे में दिखाता हूँ आपको, कि कोई ऐसा परिवार था जो रह रहा था यहाँ पर। उसके ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तो मान कर ये चल रहे थे कि इस पर बुलडोज़र चल गया है, आधी बिल्डिंग गिर गई है तो यहाँ कौन रहता होगा, लेकिन कपड़े बयां करते हैं कि लोग रह रहे थे कुछ लोग। ये वो किचन का हिस्सा है, इससे भी साफ पता चलता है कि इस किचन का इस्तेमाल हाल फिलहाल तक होता रहा होगा। जिस तरीके से 2 लोग यहाँ से पकड़े गए और करीब 75 लाख रुपये बरामद हुए हैं और हथियार भी जो बरामद हुए हैं, उससे पुलिस को अहम जानकारी मिली है और किसी को शक नहीं रहा होगा कि अतीक अहमद की इस बिल्डिंग में जो अतीक अहमद का एक ऑफिस था, देखिए ना कैसे किस तरीके से बुलडोजर से इसका आगे का हिस्सा बिल्कुल टूटा हुआ है। इसमें कोई रह भी रहा होगा, लेकिन लोग रह रहे थे। पुलिस की टीम जब यहाँ आई तो उसके होश उड़ गए। यहाँ नोट गिनने वाली मशीन लाई गई, उसके बाद पता चला कि इतने पैसे मिले हैं। तो एक छिपने का इलाका था, इसी बिल्डिंग में हथियार छिपाए गए थे। और मैं अपने व्यक्तिगत तौर से बताऊं, चूँकि यूपी की राजनीति बहुत करीब से सालों से देखता रहा हूँ, मुझे याद है पिछले चुनाव में जब मैं यहाँ आया था तो अतीक अहमद कई जगहों से चुनाव लड़ चुके हैं। सुल्तानपुर से लड़ने चले गए, श्रावस्ती से लड़े, फूलपुर से लड़े, इलाहाबाद पश्चिम से तो वो खुद 5 बार विधायक रहे और नीचे के हिस्से की तरफ चलते हैं, फूलपुर से सांसद भी रहे अतीक अहमद। तो
अतीक अहमद का रसूख इतना था, उनकी बहुत सारी बिल्डिंगें थी, करीब 1400 करोड़ की उनकी संपत्ति या तो जब्त कर ली गई है, बुलडोज कर दी गई है, कुर्क कर ली गई है। अतीक अहमद की ये ऑफिस का इलाका है जहां मेरी खुद अतीक से आखिरी मुलाकात हुई थी जब वो चुनाव लड़ा जा रहा था, और यहीं से पुलिस को अहम जानकारियां भी मिली हैं। एक दौर था जब उनसे बिना पूछे यहाँ कोई आ नहीं सकता था। आज देखिए क्या हालात हैं। आज के लिए बस इतना ही अंदर की बात में। नमस्कार।